नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े और गहरे सवालों के जवाब देगा। एक ऐसा सफर जो हमें हकीकत की सरहदों तक ले जाएगा। तो फिर सीधे शुरू करते हैं। आइए एक सवाल से शुरू करते हैं जो सीधा हमसे, हमारी दुनिया से जुड़ा है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन अचानक हमारा सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा हमारी पृथ्वी का? देखिए, सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट में पहुंचती है, तो हमें फौरन तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ठीक 8 मिनट बाद पूरी दुनिया हमेशा के लिए घने अंधेरे में डूब जाएगी। एक हफ्ते के अंदर बिना फोटोसिंथेसिस के सारे पेड़ पौधे मरने लगेंगे और सिर्फ 1 महीने में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ऐसी हालत में इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है। मतलब इससे पता चलता है कि हमारी पूरी जिंदगी सूरज पर ही टिकी है। तो चलिए अब अपने सोलर सिस्टम से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ब्रह्मांड की कुछ सबसे एक्सट्रीम, सबसे ताकतवर चीजों पर नजर डालते हैं। तो हमारे सामने है ब्रह्मांड के 2 महादानव, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। एक तरफ है घनत्व मतलब डेंसिटी, जो अपनी सारी हदें पार कर देती है, और दूसरी तरफ जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूट्रॉन स्टार से। न्यूट्रॉन स्टार्स ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक हैं। पता है ये क्या होते हैं? जब कोई बहुत बड़ा तारा मर जाता है तो उसका जो कोर, जो दिल बच जाता है, वो सिकुड़कर अविश्वसनीय रूप से डेंस हो जाता है। अब इसकी डेंसिटी का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अगर आप न्यूट्रॉन स्टार से सिर्फ 1 चम्मच, जी हाँ 1 चम्मच मैटर निकाल लें, तो उसका वजन पृथ्वी पर मौजूद सारे इंसानों के टोटल वजन से भी ज्यादा होगा। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इसके वजन पे खत्म नहीं होती। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय शक्ति, वो भी उतनी ही जबरदस्त है। ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा मजबूत है कि अगर कोई इसके 1000 किलोमीटर दूर भी खड़ा हो तो उसके शरीर के एटम्स कांपने लगेंगे और टूटने लगेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या इंसान कभी इसके पास जाने की हिम्मत भी कर पाएगा? ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार तो देख लिया। अब चलते हैं ब्रह्मांड के दूसरे महादानव की तरफ। क्या होता है जब कोई ब्लैक होल के ज्यादा ही करीब पहुंच जाता है? तो सुनिए, जैसे ही कोई चीज ब्लैक होल के पास पहुंचती है ना, सबसे पहले तो उसके लिए वक्त धीमा हो जाता है। फिर ब्लैक होल की भयानक ग्रेविटी उस चीज को खींचना शुरू कर देती है, बिल्कुल एक स्पैगेटी की तरह। साइंटिस्ट इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। और एक बार वो चीज इवेंट होराइजन को पार कर ले, मतलब वो लाइन जहां से वापसी नामुमकिन है, तो फिर लाइट भी वहां से नहीं निकल सकती। मतलब वो चीज हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। अभी तक तो हम उन चीजों की बात कर रहे थे जो हमारे ही यूनिवर्स में मौजूद है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा ये यूनिवर्स अकेला हो ही ना? और यहीं पर आती है मल्टीवर्स थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे, शायद अनगिनत यूनिवर्स एक साथ मौजूद हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हो सकता है कहीं किसी दूसरे यूनिवर्स में हर किसी का एक और हमशक्ल हो, जो दिखता बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन जी रहा हो एक बिल्कुल अलग जिंदगी। ये ख्याल ही दिमाग घुमा देने वाला है। अगर सच में पैरेलल यूनिवर्स हैं, तो ये सवाल तो बनता है कि हम सब अभी किस वाले वर्जन में जी रहे हैं। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे रहस्य की तरफ चलते हैं। हर चीज की शुरुआत कहाँ से हुई? कहानी शुरू होती है आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। एक बहुत ही छोटा, गर्म और घना सा पॉइंट था, और फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका जिसे हम सब बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बस इसी एक धमाके से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सारी गैलेक्सीज, तारे, प्लैनेट्स, मतलब सब कुछ जो आज हम देखते हैं, वो बन गया। लेकिन ये थियरी हमें विज्ञान के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। बिग बैंग से पहले क्या था? मतलब जब कुछ भी नहीं था, तब क्या था? इस सवाल का जवाब आज दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है, और शायद ये हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। एक ऐसा रहस्य जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कितना कम जानते हैं।